इस बार जो डिजिटल मार्केटिंग की हमने लाइव ट्रेनिंग की, रणनीति हैकेथॉन जिसे हम कहते हैं, जो ये बैच थी, बैच नंबर 3, इसमें 31 लोगों ने अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया और इन 31 रचेताज में से जो सबसे पहले रचेता हैं वो अभी 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उसे बच्चा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब आप लोग उसकी वेबसाइट देखोगे, उसका यूट्यूब का चैनल देखोगे, उसकी थॉट प्रोसेस देखोगे, तो ये किसी एंगल से बच्चा नहीं है। कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दिया है। अभी कहते हैं मैं 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ सिखा सकता हूं, केमिस्ट्री सिखा सकता हूं, फिजिक्स सिखा सकता हूं, बायोलॉजी सिखा सकता हूं, और मैं अपने लिए इनकम के नए सोर्सेस क्रिएट कर सकता हूं। सोच कर देखिए, 14-15 साल की उम्र में अगर ये नॉलेज हमारे पास होता, ये ट्रेनिंग, ये गाइडेंस अगर हमें मिलती, तो शायद आज हमारी सिचुएशन कितनी बेहतर होती। साथ ही कई लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आज अवेलेबल है, लेकिन वो गिने चुने लोग होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और कर दिखाते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व के साथ मैं आज आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं डिजिटल आजादी के सबसे छोटे रचेता से। रचेता तो काफी हैं, लेकिन आज सबसे छोटे रचेता से मिलेंगे। प्लीज स्वागत कीजिए 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे प्रद्युम्न जहा का, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में खुद अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया है और अपने लिए रचेता का टाइटल जीता है। प्रद्युम्न झा, आइए मिलते हैं प्रद्युम्न से। गुड इवनिंग सर। तो सभी लोग एक साथ सबसे पहले तो लिखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, तुमने इतनी छोटी उम्र में भाई जो कर दिखाया है, कसम से तुम्हारी उम्र में मैं भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम थैंक यू सर। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, एक्सट्रीमली प्राउड। थैंक्स अ लॉट सर। वाओ, इट्स नाइस टू सी यू। हाउ डिड दिस हैपन? आज हम सबको आपकी स्टोरी सुननी है। प्रद्युम्न, आप कहां से हैं, क्या कर रहे हैं अभी, और डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डिड दिस का हैपन टू यू? प्लीज टेल अस। सर एक्चुअली मैं जैसा आपको पता ही है, सबको पता है, मैं अभी क्लास 9th में हूँ। तो फिर ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इससे मैं कंप्लीटली तो नहीं कह सकते हैं, बट थोड़े मतलब बहुत पहले से एसोसिएटेड हूँ, 2-3 साल पहले से। लाइक अभी मैं दरभंगा बिहार में रह रहा हूँ। एंड जब मैं क्लास में था, आई रिमेम्बर कोविड जो था वो तक नहीं हुआ था। तो फिर मुझे इस सब चीज में काफी इंटरेस्ट था कि अपनी वेबसाइट बनाना, मतलब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि चलो वेबसाइट बनाते देखते हैं। तो मैंने काफी बार इंटरनेट पे सर्च किया कि हाउ कैन आई क्रिएट माय ओन वेबसाइट। उसमें कुछ विक्स वगैरह आया, तो मैंने उससे अपना ट्राई किया, बट वो हो नहीं रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर 7th क्लास में जब मैं आया, एंड कोविड जो था उसने पूरा स्टक कर दिया हम सभी को। हम लोग मतलब पूरा लॉकडाउन हो गया एंड हम सब फ्री बैठे हुए थे। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ाई होती थी एंड काफी टाइम दिन में स्पेयर चला जाता था। तो फिर मतलब पापा बोलते थे, मेरे मेरे फादर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे सर, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। एंड विच इज वाई आज मैं इधर हूँ। उन्हीं की वो एक मेन रीजन है मेरे इधर होने का। तो कोविड के टाइम में जो था, उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम क्या करो, मतलब मैं हमेशा से अपने से एक क्लास फर्दर का पढ़ता रहता था। तो अगर मैं 7th में था, तो मेरा 8th का कोविड में मैंने पूरा क्लियर कर लिया था, सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे आ गए थे। तो मेरे पापा ने बोला, उन कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करने के लिए तुम 7th क्लास की चीजें यूट्यूब पे डालना शुरू करो। तो मैंने मतलब छोटी छोटी वीडियोस यूट्यूब पे बनाना शुरू की, छोटे छोटे चैप्टर्स कवर किए। एंड उसी में अपने आप से करते करते 1 साल में मैंने बहुत कुछ एडिटिंग में सीख लिया। एंड फिर जब मैं क्लास 8th के एंड में आया, 9th के मिडल में आया, तो फिर मैं हुआ इंट्रोड्यूस डिजिटल आजादी से। मेरे पापा ने बहुत पहले से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। एंड एक दिन मैंने देखा तो क्रोम ब्राउजर में ये डिजिटल आजादी खुला हुआ था। तो मैंने जब उसे स्क्रॉल किया, तो मुझे दिखा कि उसमें एक वेबसाइट शास्त्र नाम का कोर्स था।
तो मेरे दिमाग में ऑब्वियसली वेबसाइट से रिलेटेड काफी सारी चीजें थी, एंड मेरे पापा ने भी बोला था कि उस पे एक यूट्यूब अस्त्र नाम का कोर्स है, तो तुम यूट्यूब की वीडियोस बनाते हो तो उसे देखो। तो मैंने पहली ग्लांस में जब उसे देखा मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एंड फिर मैंने जब उस वेबसाइट शास्त्र के कोर्स को खोला, उसमें काफी सारी वैल्यूज शेयर की गई थी। तो मेरे पापा ने बोला कि मैंने उनको बताया, उनको समझाया होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होते हैं, तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम अभी अपनी क्लास से आ गए हो तो थोड़ा सा टाइम इस डिजिटल मार्केटिंग को देना शुरू करो। एंड आई थिंक जब डिजिटल आजादी 2.0 जस्ट लॉन्च हुआ था, तो मैंने रणनीति हैकाथॉन 2 में ज्वाइन किया डिजिटल मार्केटिंग को, एंड करना स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में मेरे एग्जाम्स आ गए, तो फिर कर नहीं पाया मैं उसको कंप्लीट। बट फिर एक गोल्डन पीरियड मेरे लिए शो हुआ रणनीति हैकाथॉन 3 का, जहाँ पे 3 महीने तक अप्रोक्स मेरे कोई एग्जाम्स नहीं थे एंड मैं फ्री था। तो मेरे पापा ने बोला जी जान लगा के कर दो, तो मैं बस आपको फॉलो करता गया सर, एंड हो गया। सो यही थी मेरी कहानी। वाह, वाह। 6th स्टैंडर्ड में आपको वेबसाइट बनानी थी, एंड यस सर। देखो, इच्छा बहुत लोगों के अंदर आती है, लॉट ऑफ पीपल थिंक ऑफ इट, लेकिन कंसिस्टेंटली अपने दिमाग में आई हुई आइडिया को हैच करते रहना, उसके पीछे लगातार थोड़ी थोड़ी सी क्यों ना हो लेकिन मेहनत करते रहना, एंड नोबडी इज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। सी, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आप जब 9th स्टैंडर्ड में हो तो कई बार आपको आपके बड़े, आपके शुभ चिंतक कहे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि चल कहीं और ध्यान मत दे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तो यस सर। हैट्स ऑफ टू योर फादर, फर्स्ट ऑफ ऑल, रियली। मतलब ये सोच भी रखना कि हाँ मेरा बेटा 9th स्टैंडर्ड में है लेकिन 10 चीजें और कर सकता है, इट टेक्स अ लॉट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम ऑल्सो दैट ही सपोर्टेड यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने उसे सही एटीट्यूड में लिया है। आज इतना सारा नॉलेज इकट्ठा करके इकोसिस्टम क्रिएट करना बड़े बड़े लोगों के लिए डिफिकल्ट है, और आप इसे इतनी अच्छी तरह से कर रहे हो। इसका रीजन ही ये है कि आप सही माइंड फ्रेम में हो, माइंडसेट आपका सही है, आपका इकोसेट सही है, जो इकोसिस्टम आपके घर पर है, जो माता पिता है, जो एटमॉस्फेयर है, वो आपके लिए सही, आपको गाइडेंस सही मिल रही है। और यहां से मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं प्रद्युम्न कि यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। अगर ये आपकी शुरुआत है तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर लाइफ टू अनफोल्ड। So there is so much coming and so much waiting for you. I'm so excited, so excited, so excited. प्रद्युम्न, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ और क्या क्या करना अच्छा लगता है? What are your hobbies? सर डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ कभी कभार थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेता हूँ, एंड साइकिलिंग मेरी हॉबी है। सो थोड़ा बहुत आर्ट करता हूँ। तो ये सब करते हुए दोस्तों यस को समय दे पाते हो या नहीं? सर, दोस्त मेरे ज्यादा नहीं है अभी के टाइम में, मतलब एक ही दो दोस्त है मेनली, बाकी सबसे तो बस हाई हेलो चलती है, एंड इसीलिए ज्यादा दोस्त नहीं है मेरे। That's fine, एक भी काफी हो जाता है, सच्चा हो। यस सर। बेटर है। और आगे की क्या सोच है? तो अभी नेक्स्ट ईयर तो 10th स्टैंडर्ड होगा, विच अगेन इज अ क्रिटिकल ईयर, थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट इज योर एम? वेयर डू यू वांट टू गो? सर आगे की तो यही सोच है कि डिजिटल मार्केटिंग करते करते अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई मेरा बचा हुआ है, तो अभी जैसे 10th का मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो अभी मैं 10th का पढ़ना शुरू करूंगा। एंड अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने में जब मेरा 10th खत्म हो जाएगा, जून जुलाई तक, तब मैं वापस से डिजिटल मार्केटिंग शुरू करूंगा डिजिटल आजादी से, एंड जितना तक अपनी नॉलेज को इनहांस कर सकता हूँ करूंगा। सो यही है मेरा आगे का प्लान अभी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। प्रद्युम्न, सभी लोग मुझे अभी कमेंट में लिखकर बता रहे हैं कि हमें आपकी वेबसाइट देखनी है। ओके, तो जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और आपके यूट्यूब चैनल का लिंक देने वाला हूं। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आज या जो लाइव मेरे साथ हैं, प्लीज 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 जाइए और देखिए कितनी क्लैरिटी से प्रद्युम्न ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया है। उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ये भारत का भविष्य है। तो जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया था हिंदी में, ये मेरा मकसद था कि ये नॉलेज में हर एक कोने तक ले जाऊं भारत के। और जानबूझकर मैं ये हिंदी में सिखाता हूं और इतना आसान करके बताता हूं कि एक बच्चा भी कर ले। तो लिटरली एक बच्चे ने कर दिया है, लिटरली।
सो प्रद्युम्न, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू. दरभंगा में काफी सारे डिजिटल मार्केटर्स अपकमिंग हैं. ओके, हमारे विवेक जी भी दरभंगा से हैं. यस सर. एंड आई सी इट कि बिहार, यूपी, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय और इन मतलब भले छोटा स्टेट हो, छोटा गांव हो, आज इसकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है और आगे चल के फ्यूचर इसका इतना बड़ा होने वाला है. यू आर एट द राइट ट्रैक प्रद्युम्न. सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको. और आगे भी आपको जहां कहीं मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़े, आई एम जस्ट वन ईमेल अवे. ओके, थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू प्रद्युम्न. प्लीज अपने पापा को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिएगा. एंड ही इज डन अ ग्रेट जॉब. एक काबिल बेटा बनाया है उन्होंने. कॉन्ग्रेचुलेशंस. यस सर, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू प्रद्युम्न. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. वाओ प्रद्युम्न, कई सारे लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, लाइव ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने इकोसिस्टम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. यस सर. और उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी आ रही हैं. कुछ गाइडेंस देना चाहोगे आप उन्हें कि आपने ये कैसे किया और उन्होंने क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफिकल्टीज तो जैसा आप बोलते हैं कि कुछ खास है नहीं, सारे हमारी मन में ही है. तो एक टाइम ऐसा था जब मैं रणनीति हैकाथॉन 3 में पार्टिसिपेट करता था. एंड ऐसा नहीं है कि मुझे भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी उस टाइम पे. एंड धीरे धीरे जब आप वर्डप्रेस की तरफ, वेबसाइट की तरफ आगे बढ़ते हो तो फिर आपको कई सारी डिफिकल्टीज आती है. बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेट पे, आज इंटरनेट इतना वास्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, गूगल पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा. एंड इन केस अगर नहीं मिलता है तो डिजिटल आजादी हैज अ ब्यूटीफुल सपोर्ट सिस्टम. तो मेरी हर कदम पे डिजिटल आजादी के सपोर्ट ने, साथ ही साथ मेरे रचयिता थे, हैकाथॉन 2 के रचयिता थे, उनके साथ मेरी टीम बनी थी, तो उन्होंने भी मेरी काफी सारी हेल्प की है. कई सारे ग्लिचेस आए हैं उनको सॉल्व करने में. सो अगर आप हेल्प मांगोगे तो आपको इधर मिलेगा. बट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अगर आप बैठे होगे तो आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा. सो यही है मेरी एडवाइस सर. प्रद्युम्न की एडवाइस है कि उठो, खड़े हो जाओ और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश शुरू करो. कोशिश करोगे तो सपोर्टिव टीम मिल ही जाती है और हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं. एंड 100% आप सब अपना अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे. और अब प्रद्युम्न हमारे पास है एक और सपोर्ट सिस्टम. सो थैंक यू सो मच प्रद्युम्न. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट सर. नाइस Thanks a टॉकिंग टू lot. यू. बेस्ट ऑफ लक. Thank you, sir.